He is the National Secretary of Vishwa Ayurved Parishad, serves as a pharmaceutical consultant for many startups, and an active contributor as a keynote speaker, chairperson, and advisory board member in numerous workshops and seminars. He is truly somebody who is making the Ayurved Academia proud. एक बार जोरदार तालियां please. थैंक यू. सभी को मेरा नमस्कार. आज आप लोगों के बीच में दूसरी बार आकर अच्छा क्यों लगता है वो बताना चाहूँगा. जब भी मैं आप जैसे यंगस्टर्स के साथ रहता हूँ, सो यू आर माई एनर्जी एंड आई ऑलवेज फील एनर्जेटिक वेन एवर आई इंटरेक्ट विद यू गाइज. मुझे जो विषय दिया गया है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज, ये एक ऐसा विषय है जो मुझे लगता है हर आदमी जानता है कि मुझे कहाँ जाना है. लेकिन जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारी नॉलेज एनहेंस होती है और हम काम करने लगते हैं, तो हमें लगता है कि शायद हम गलत जगह आ गए हैं. सो नाउ दिस इज़ द हाई टाइम कि अपना कैरियर चुनने से पहले हम कुछ चीज़ों पर ध्यान दें. अपॉर्चुनिटीज़ इमेंस हैं आप लोगों के सामने बिकॉज ऑफ सो मैनी रीजन्स. ये एक पिरामिड है. अभी हमारी उद्घोषिका ने पिरामिड का वर्णन किया था. ये मैस्लोज पिरामिड है. अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ना चाहेंगे तो आप गूगल कर सकते हैं. ये एक बड़े फेमस साइकोलॉजिस्ट हुए हैं और इन्होंने कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपको किस तरीके से आप अपने कैरियर को चुनें और क्यों चुनें, उसके लिए एक हायरार्की बनाई है. और उसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है सबसे नीचे वाला, कि हम अपना कैरियर चुनने से पहले किस चीज़ को ध्यान में रखते हैं? रोटी, कपड़ा और मकान. अगर हमारे पास में उस बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कोई कैरियर नहीं है तो कैरियर चूज करने का कोई औचित्य होता नहीं है. उसके बाद में जैसे जैसे हम उसमें आगे बढ़ते हैं, उस कैरियर में हमारे लिए एक सेफ्टी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए मेरी फैमिली की. मेरे बच्चे अच्छी जगह पढ़ सकें, मैं अपने पेरेंट्स की अच्छे से सेवा कर सकूं और मैं समाज को कुछ दे सकूं. ये इस पिरामिड्स के धीरे धीरे ऊपर जाने वाले कुछ स्टेप्स हैं. और सोशल रिकॉग्निशन, ऑफ कोर्स यू आर इन द सेम प्रोफेशन के जहां सोशल रिकॉग्निशन के बिना आप आगे कुछ कर नहीं सकते. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आप लोगों ने अभी तक सेल्फ रियलाइजेशन पढ़ा होगा. देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन रियलाइजेशन एंड एक्चुअलाइजेशन. एक्चुअल में आप क्या हैं, जब तक आपको ये नहीं पता होगा आप अपना पाथ अच्छे से नहीं चुन सकते. इसके लिए आपको क्या करना होगा? बी ऑनेस्ट. मैं कितना जानता हूँ, मैंने इन 5 सालों में क्या पढ़ा है, किस विशेष विषय में मेरी रुचि है और उसका मुझे कितना ज्ञान है, ये मैं खुद ही रियलाइज कर सकता हूँ. कोई दूसरा मुझे एक्चुअल चीज़ नहीं बता सकता. पूरे दुनिया का, यानी कि आयुर्वेद फ्रेटर्निटी का, आयुर्वेद वर्ल्ड का अध्ययन करना पड़ेगा कि जो मेरी स्ट्रेंथ है उसका कितना स्कोप है, उसमें कितने लोग और काम कर रहे हैं, वो किस तरीके से एक्सील किए हैं या किस तरीके से फेल हुए हैं. उसके अलावा आपकी यूनिकनेस, ये हर व्यक्ति के अंदर है. हमारे जितने भी यहाँ बडिंग आयुर्वेदाचार्य बैठे हैं, कुछ एट द वर्ज ऑफ स्टार्टिंग देयर प्रैक्टिस हैं और कुछ अभी पढ़ रहे हैं. तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कीजिए कि आपको किस चीज़ में आनंद आता है, कौन सी चीज़ आपके ज़्यादा हार्ड. टेक द रिस्क लेना पड़ेगा. एक कंफर्ट जोन क्रिएट होता है. उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए हमें बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हमें रोकते हैं. लेकिन अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको रिस्क लेना ही लेना पड़ेगा. और कांस्टेंट इंप्रूवमेंट एंड चेंजेस हमेशा आपके मन में रहनी चाहिए. नथिंग इज स्टैटिक. आज आपने अच्छी क्लिनिक बनाई, आपके अकॉर्डिंगली पेशेंट्स भी आने लगे, बट इट नेवर बी द स्टैटिक. यू मस्ट वर्क हार्ड टू अचीव मोर एंड मोर. लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट लास्ट बट लास्ट द वन, ईगो. बहुत जल्दी ईगो आ जाती है. 4 जगह मुझे बुला लिया एज ए स्पीकर, मुझे लगने लगता है मैं दुनिया का सबसे बड़ा स्पीकर हूँ. बड़े अर्ली एज में मुझे कुछ रिकग्निशन मिलने लगती है, मैं ईगोइस्ट हो जाता हूँ. सो वी शुड ऑलवेज वर्क ऑन आवर ईगो एंड वी शुड अवॉइड एनी क्लैश जस्ट बिकॉज ऑफ ईगो इन आवर कैरियर. 4 चीज़ें हैं. किसी भी कैरियर को आप चूज कर सकते हैं.
इसमें एक लास्ट का है, अगर नीचे दिख रहा हो, आयुर्वेदा नॉलेज। जितने भी हम कैरियर ऑप्शंस अब आगे डिस्कस करेंगे, अगर आपको आयुर्वेद की डीप नॉलेज नहीं है तो आप नहीं एक्सेल कर सकते। कन्विक्शन, किसी भी क्षेत्र में हम जाएं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, जब तक आपका उसमें दृढ़ विश्वास नहीं होगा कि यस आई कैन डू इट। अगर पंचकर्मा का सेंटर खोलना है तो वह पोह में नहीं खुलेगा। और आप स्टडी कर लीजिए, जितने लोगों के अच्छे सेंटर्स चल रहे हैं या अच्छी क्लिनिक्स चल रही हैं, वो सारे के सारे कमिटेड लोग रहेंगे। आज यहाँ है, आज वहाँ है, ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। पैशन जब तक आपको अपने कैरियर के प्रति नहीं होगा, जिसको उर्दू में एक शिद्दत कहते हैं ना, कि उसने बड़ी शिद्दत के साथ में ये काम किया है। थिंक बिग, मोदी जी भी कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा सोचता हूँ। आप भी जितना बड़ा सोचेंगे, अगर 10 बाई 10 के कमरे में क्लिनिक चलानी है, चल जाएगी। अगर 5,000 रुपये महीने की क्लिनिक है तो आप 8,000 रुपये या 10,000 रुपये कमाने तक ही सोच पाएंगे। लेकिन अगर आपका एक महीने का खर्चा 2 लाख का है तो आपको उसको कैसे मैनेज करेंगे, उसके लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। तो शिद्दत के साथ में, पैशन के साथ में आप अपना कैरियर चूज करेंगे। थिंक बिग एंड आउट ऑफ द बॉक्स। कैसे आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं आप, ये बहुत बड़ा एक क्षेत्र है। सबसे बड़ी बात आती है आपकी डिग्री की रिकॉग्निशन। आज BAMS की डिग्री हिंदुस्तान में ही नहीं, वर्ल्ड ओवर रिकॉग्नाइज्ड है। आप मेडिकल फील्ड की कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। आप अदर देन मेडिकल फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे वो अन्य कोई भी विषय, आप ऐसा, इवन IT सेक्टर में भी अगर आप जाना चाहते हैं तो देयर आर सर्टेन कस्टम मेड कोर्सेज। और मैं तो चाहूँगा कि कोई ऐसे यहाँ विद्यार्थी अगर हमारे बीच में हैं कि जिनका इंक्लिनेशन अभी कंप्यूटर साइंस में है, तो आयुर्वेद की नॉलेज के साथ साथ आप उस नॉलेज को भी लीजिए। एंड पर्टिकुलरली जो आज सबसे बड़ी डिमांड है, जो कैरियर अपॉर्चुनिटी है, दैट इज AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद द इंटीग्रेशन ऑफ आयुर्वेदा। ये कन्वेंशनल हमारे कैरियर हैं, इन पर हम चर्चा नहीं करेंगे कि मैं MD कर लूँगा, मैं क्लिनिक खोल लूँगा, मैं किसी फैकल्टी बन जाऊँगा। ऑल दीज आर द कन्वेंशनल। एकेडमिक्स में रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाएंगे या गवर्नमेंट में जाएंगे, जॉब्स में गवर्नमेंट में करेंगे, प्राइवेट में करेंगे, प्राइवेट प्रैक्टिस में क्या करेंगे। एंड लास्ट, विच इज़ द लार्जर ऑफ ऑल दिस, इज द एंटरप्रेन्योरशिप। दिस इज द हाई टाइम and India has the largest growing field of entrepreneurship or the startups right now. Even in Ayurveda, there are so many startups who are doing very, very well. ये स्लाइड आप ध्यान से देखिए, चूँकि इससे आगे जो एक स्लाइड आएगी उसका इससे बहुत बड़ा रिलेशन है। ये MSc कोर्सेज हैं जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर चलाता है। ये MSc कोर्सेज पूरे 2 साल का रेगुलर कोर्स है। आयुर्वेदा डाइट एंड न्यूट्रिशन, पोषण आहार के नाम से 2 साल का कोर्स है। आयुर्वेदा मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी है। अभी भी बहुत बड़ा धन, बहुत बड़ा खजाना अनटच्ड पड़ा हुआ है आयुर्वेद का। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अभी महाराजा करणी सिंह जो जम्मू कश्मीर के राजा रहे हैं, अभी वो archives.org पर भी अवेलेबल है। विजया कल्प के नाम से एक मैन्युस्क्रिप्ट हम लोगों को मिली, सिंगल पेज की मैन्युस्क्रिप्ट है, और उसको जब एनालाइज किया गया तो वो 35 पेज में जाकर समाई। तो मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी एक बहुत बड़ा कैरियर अपॉर्चुनिटी आपके पास। आयुर्योग प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, आजकल कार्डियल रिवर्सल, डायबिटीज रिवर्सल एक नए आपके फील्ड निकल रहे हैं। मर्मोलॉजी एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन, आपने पहले भी देखा होगा, गौतम गंभीर को चोट लगी थी, वो श्रीलंका में गए थे अपने एक आयुर्वेदिक रिजॉर्ट में कराने के लिए। और जो बच्ची हमारे यहाँ हैं उनके लिए 2 फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सौंदर्य प्रसाधन वाला आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजी, वृक्ष आयुर्वेद। जिन लोगों का बॉटनी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, दे कैन ऑप्ट दिस वन बाय स्टडिंग द 2 years MSc कोर्स। अब क्लिनिक अगर करनी है तो क्लिनिक पर एक तो बात मैं बताऊं कि हमारा जो विषय है, मैं केवल आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकता हूं, क्योंकि एक एक विषय पर कम से कम 40 मिनट से लेके 1 घंटे तक का चाहिए, लेकिन एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन हम करते हैं। क्लिनिक ऑर्डिनरी नहीं करना है। अगर हम सभी लोग स्पेशलाइज क्लिनिक करने लगेंगे तो जनरल पेशेंट्स को कौन देखेगा, और स्पेशलाइज जो पेशेंट्स हैं
वो जनरल प्रैक्टिस से ही आते हैं। ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर आप स्टडी करके देख सकते हैं। लेकिन उसमें भी आप कॉस्मेटोलॉजी के लिए ये एक हमने नाम भी दिया है, प्रभा क्लिनिक। आप एक्सक्लूसिवली डेज फिक्स कर सकते हैं प्रभा क्लिनिक के नाम से कि मैं केवल और केवल कॉस्मेटिक्स पर ही क्लिनिक करेंगे हम लोग। बहुत बड़ा स्कोप है, खास तौर से महानगरों में और टीयर 2 सिटीज में। प्रोजेनी एंड यूजेनिक क्लिनिक्स, गर्भ संस्कार का नाम सुना है? दिस इज द नीड ऑफ द डे, नीड ऑफ द नेशन। और इतना पैसा इसके अंदर है, जितने भी IVF सेंटर्स हैं जो मॉडर्न डॉक्टर्स चलाते हैं, उन्होंने वहाँ पर गर्भ संस्कार स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने वहाँ पर बस्ती देकर पंचकर्म की कुछ कुछ छोटे छोटे प्रोसेस स्टार्ट कर दिए हैं। तो वाई यू आर लुकिंग नॉट इन दैट फील्ड? लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन क्लिनिक्स, उसमें दवाई देनी ही नहीं है। जितने भी निद्रा के अनिद्रा के पेशेंट्स हैं, आप उनको काउंसलिंग करके, मतलब ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप कर सकते हैं। स्लीप एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर जो आजकल कोविड के बाद सबसे ज़्यादा बढ़ा है, और ख़ास तौर से हमारे वो यूथ जो IT प्रोफेशनल्स हैं, चूँकि वो डिफरेंट जोन में काम करते हैं, उनको नींद की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में खूब देख सकते हैं। आप आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक्स के लिए एक्सक्लूसिव क्लिनिक्स डाल सकते हैं, प्रकृति परीक्षण करेंगे, नाड़ी परीक्षा करेंगे। इस तरीके से ये कुछ ऐसे फील्ड हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स आप सोच सकते हैं। न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। और लास्ट में एक और अद्भुत वर्ड है, वेलनेस एट होम। अर्बन कंपनी को किस किस ने नाम सुना है? ये पहले अर्बन क्लैप हुआ करती थी, अब अर्बन कंपनी हो गई है। कोविड के टाइम में पैदा हुई कंपनी, उसने हेयर कटिंग से लेकर और एवरी सर्विसेज को आपके डोर स्टेप पर प्रोवाइड करना शुरू किया है। आप आश्चर्य करेंगे कि उन्होंने पंचकर्म थेरेपिस्ट पैदा किए हैं और आपके घर पे जाकर वो थेरेपी कर रहे हैं। तो व्हाई यू गाइस डोंट टेक दैट एडवांटेज? आप वेलनेस एट होम के नाम से एक मॉड्यूल बनाइए, उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, आहार से लेकर दिनचर्या तक, और विद द इंटरवेंशन ऑफ सर्टेन मेडिसिन ऑल्सो। और आप अपने यहाँ एक वर्क फोर्स तैयार कीजिए जो उन लोगों के पास घर पे जाकर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करा सकती है। ये कुछ नए एवेन्यूज़ आए हैं जो आप बच्चों के लिए काफ़ी हैं। आजकल IRDA ने आयुर्वेद की चिकित्सा के लिए भी रीएम्बर्समेंट इंश्योरेंस कंपनीज को अलाउ किया है। तो बहुत बड़ी संख्या में TPA जो होते हैं, थर्ड पार्टी एसेसर्स जो होते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, जो उनके क्लेम को अप्रूव करते हैं, वहाँ आयुर्वेद के लोगों का बहुत बड़ी संख्या में आजकल रिक्रूटमेंट चलता है। सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट। चाहे वो naukri.com हो, चाहे इंडिविजुअल TPA, हिंदुस्तान में 300 से ज़्यादा TPA हैं। सबके इंडिविजुअल वेबसाइट जानना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन काफ़ी बड़ी संख्या में उसको कर रहे हैं। ये सारे नए हैं। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन पहले बहुत होता था। जब इंडिया में IT स्टार्ट हुआ था तो सारा का सारा अमेरिका का मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन इंडिया में होता था। लेकिन अब आयुर्वेद में हम अपने डाटा को क्यों रिकॉर्ड नहीं कर रखते? हमें रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। और डॉक्टर्स दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन राइटिंग समथिंग फॉर रिकॉर्ड। तो आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए, एक स्टार्टअप शुरू कीजिए जिसमें ट्रांसक्रिप्शंस को आप एक तवज्जो दें। आप मेरे जैसे दूसरे जैसे लोगों के पास में जो कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है उनके पास जाइए, सर कोई बात नहीं है, वी विल डू फॉर यू दैट। कंटेंट राइटर, आजकल कंटेंट राइटर, इसमें एक अनुभव आपको सुनाओ। यूट्यूब पर बहुत सारे आयुर्वेद के लोग एक्टिव हैं। अभी हमने एक कैंपेन चलाया था, सेल्फी विद चरक संहिता। 900 एंट्री मिली। उसमें एक ग्रुप बनाया गया। तो उस ग्रुप में एक बच्चा बार बार एक यूट्यूब लिंक शेयर कर रहा था, एडमिन उसको तुरंत डिलीट कर दे रहा था। उसने मेरे को फ़ोन किया कि सर मैंने यूट्यूब जांची और यूट्यूब पे पाया मैंने कि आयुर्वेद का ऑथेंटिक कंटेंट नहीं है। तो मैं छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ, आप इसको विजिट करिए। और मैंने उनसे पूछा आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं या कहाँ आप फैकल्टी हैं? उसने कहा सर मैं फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी हूँ। तो फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी कैसे एक ऑथेंटिक कंटेंट राइटर हो सकता है? मेडिकल टूरिज्म आज एक नया फील्ड है और बहुत बड़ा स्कोप है। अभी नेक्स्ट स्पीकर हमारे आएंगे, वो उस पर प्रकाश डालेंगे। मेडिकल फोटोग्राफी, मैं लास्ट में एक स्लाइड दिखाऊंगा। मेडिकल फोटोग्राफी आपका अगर वो फील्ड इंटरेस्ट का है
तो एनॉर्मस आपके पास में पॉसिबिलिटीज़ हैं इसको आगे बढ़ाने की। रॉकी जी को आप चैलेंज कर सकते हैं इस फील्ड में। मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन जैसा मैंने अभी बताया, तो ये आप इनको जिस रूप में चाहें उस रूप में आप ले सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में भी आप अपनी यूनिट लगा सकते हैं, या फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में आजकल फार्माकोडायनेमिक्स और इन सब का बहुत बड़ा स्कोप है। और जब कभी भी मैं आयोजकों से कहूँगा कि इस विषय पर हमारे बीच में डॉक्टर अनिल शर्मा जी हैं जो एमिल में डायरेक्टर R&D हैं, उनका अनुभव भी हम कभी बच्चों को शेयर करा सकते हैं। मेडिसिनल प्लांट एग्रोआयोनॉमिक्स, एग्रोनॉमिक्स तो सुना होगा आपने। आयुर्नॉमिक्स का मीन्स है कि जो हम मेडिसिनल प्लांट में अगर जाते हैं तो आयुर्वेद को मिलाकर किस तरीके से वैल्यू एडिशन से अपना कैरियर आगे बढ़ा सकते हैं। स्पोर्ट्स मेडिसिन मैंने बता ही दिया है। वेलनेस सेंटर, सब तो भारत सरकार भी वेलनेस सेंटर खोल रही है, आप भी वेलनेस सेंटर की तरफ जा सकते हैं। क्लिनिकल रिसर्च में जा सकते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, आईया में भी आयुर्वेद के लोगों के लिए अलग से हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स चलता है। बाकी की सारी यूनिवर्सिटीज़ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में कोर्सेज चलाती हैं। मास्टर इन पब्लिक हेल्थ, सारी यूनिवर्सिटीज आयुर्वेद के विद्यार्थियों के लिए MSc इन मास्टर्स पब्लिक हेल्थ में देती हैं। और ये एक ऐसा कोर्स है जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा पाथवे है। दुनिया की हर यूनिवर्सिटी आयुर्वेद की डिग्री को रिकॉग्नाइज करके मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ में आपको एडमिशन देती है। आप IPS, IAS, स्टेट सिविल सर्विसेज, इन सब में भी अपना कैरियर देख सकते हैं। और बाहर पढ़ने के लिए अभी आगे थोड़ा सा वर्णन करेंगे कि कैसे जा सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, ये 2 फोटो हैं। बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप हैं, लेकिन मैंने 2 ही क्यों लगाए हैं? चूंकि ये दोनों लोग अलग हैं और आज हमारे बीच में हैं यहाँ पर। डॉक्टर प्रताप चौहान जी, मुझे नहीं पता वो बताएंगे या नहीं बताएंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ, ही इज़ द फर्स्ट आयुर्वेदिक पर्सन जिसने ईमेल यूज़ की थी। ये यूनिक इसलिए फ़ोटो लगाया है कि आज ऑनलाइन कंसल्टेंसी का बहुत बड़ा प्रचलन चल रहा है, थैंक्स टू कोविड, जिसमें मैं भी एक हूँ। 2020 के बाद में मैंने फिजिकल क्लिनिक अपनी बंद कर दी, लेकिन आपका ऑनलाइन कंसल्टेंसी का काम तब से है, टेलीफोनिकली, जब मोबाइल भी नहीं हुआ करते थे, ओवर द टेलीफोन। हमारे बीच में, सॉरी, हमारे सबके चहेते, कभी मौका मिले भाई सबकी जर्नी पढ़ना। आज आप जो देख रहे हो, जो शेप आप देख रहे हो, जो ब्लेसिंग्स इनकी आज पूरे परिवार पर और आयुर्वेद फर्टिनिटी पर है, वो ऐसे ही नहीं मिली जैसे आप सोच रहे हैं। क्या डेडिकेशन था, क्या फील्ड था, और कहाँ तक इसको लेकर आए। ऑफ कोर्स लायक बच्चे हुए और वो उसको स्टेप फर्दर अचीव कर रहे हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप आज आयुर्वेद में बेहद जरूरी है। और मैं तो ये भी कहता हूँ, एक वर्ड है टेक्निकल एंटरप्रेन्योरशिप। आयुर्वेद इज द फर्स्ट हु स्टार्टेड आयुर्वेदिक टेक्निकल एंटरप्रेन्योरशिप। क्योंकि जितने वैद्य थे, आप देखिए, चाहे झंडू हो, बैद्यनाथ हो, दूध पापेश्वर हो, डाबर हो। डाबर का आप लोग तो बच्चे हैं, अभी ध्यान नहीं होगा, लेकिन हमारे बीच में कुछ लोग हैं जिनको पहले डाबर लिखा था, डाबर ब्रैकेट SK बर्मन। तो ये सारे एवेन्यू जितने भी हैं, ये सारे वैद्यों ने स्टार्ट किए हैं। सो यू आर दैट फैमिली हु स्टार्टेड द टेक्निकल एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। ये मार्कस ऑरेलियस जो हैं, ये राजा थे रोम के, लेकिन अगर आप पढ़ने के शौकीन हो तो इनके नाम सबसे ज़्यादा कोटेशंस हैं। ये कोटेशन है कि यू हैव पावर ओवर योर माइंड नॉट आउटसाइड, यानी कि आप अपने मन को, अपने उसको आप कर सकते हैं, लेकिन आपको बाह्य वातावरण का कोई आइडिया नहीं होगा कि आप कहाँ हैं। तो आप ये देखिए कि आप जिस एनवायरनमेंट में हैं, आप BMS करने आए, MD करने आए, या जो भी कुछ कर रहे हैं, इफ़ यू फील एनी टाइम कि ये शायद मैं यहाँ अपने आप से, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है, सो यू कैन गो फर्दर। वो स्लाइड थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही थी। ये सारे के सारे IAS और IPS हैं, और एक चीज़ कॉमन है इसमें सब में, ये सारे आयुर्वेद के ग्रेजुएट्स हैं।
सो कोई लिमिट नहीं है कि आप कहाँ तक जा सकते हैं। ये भी वही फोटोज़ हैं और इनमें मैं इनको हाईलाइट करना चाहूँगा, राजेंद्र पाल जी हैं। ये 2014 से जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये तभी से डायरेक्टर हैं पीएमओ में, और ये सबसे पुराने बीएमएस हैं। हो सकता है मोदी जी का जो आयुर्वेद प्रेम है, इनका भी कोई योगदान इसमें हो। ये प्रसन्न राव जी हैं, बड़ा फेमस फोटो है, आप जानते होंगे। तो ये डॉक्टर विवेक चतुर्वेदी हैं, बरेली राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज से बीएमएस किया और अभी तक अलीगढ़ में एडीएम थे। अभी रिसेंटली ट्रांसफ़र होके सनातन जी आपके शहर में गए हैं, आप मिल लीजिएगा। वो वहाँ स्पेशल ऑफिसर बनकर गए कुंभ की तैयारियों के लिए। ये वो चित्र है जो मैं कह रहा था कि अगर आप फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हों। ये डॉक्टर रोमेश बेदी जी हैं। डॉक्टर रोमेश बेदी उसी कॉलेज के ग्रेजुएट हैं जिस कॉलेज से मैं पास हुआ हूँ। ये अब इस दुनिया में नहीं है। ही इज़ द पर्सन जिन्होंने मेडिसिनल प्लांट को और दुनिया भर के जंगलों में घूमकर 22 किताबें लिखी हैं, हिंदी में भी हैं, और उनमें से किताब बहुत अच्छी है जिसका नाम है चरक संहिता के जीव जंतु। चरक संहिता में जहाँ जहाँ भी जिस जिस जीव जंतु का वर्णन है, बाकायदा उसकी फ़ोटो और उस सब का उन्होंने किया। तो ये मैं फ़ोटो इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आप एक्स्ट्रा कुछ कर सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। ये अमित शर्मा हैं। अमित शर्मा ही इज़ BMS MD। और ये जो फ़ोटो है ये वाली, इसमें ये मोछे वाला भी यही है। ये 26 जनवरी का है और कंटिजेंट को लीड कर रहा है, और ये इंडियन टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन है। अजय शर्मा जी जो NIA जयपुर के डायरेक्टर थे, उनका बेटा है और NABH हॉस्पिटल जयपुर में चला रहे हैं। एंड ही इज़ वेरी एनर्जिक। 6 फीट 2 इंच हाइट है। आप बाहर जाने के लिए एक अलग रखेंगे। ये 2 स्लाइड और हैं। अपॉर्चुनिटीज विदाउट आयुर्वेदा नॉलेज। अभी तक जितनी थी उसमें आयुर्वेद की नॉलेज बहुत ज़रूरी थी। इनमें से एक नया आया है, ये मेडिकल इवेंट मैनेजमेंट। हमारे बीच में कई सारे यंगस्टर्स बैठे हुए हैं जो इवेंट होस्ट करते हैं। ये एक इतना बड़ा फील्ड है कि भारत सरकार ने द्वारिका में कन्वेंशनल सेंटर बनाया है, और वो इसलिए बनाया है कि दुनिया भर की इवेंट यहाँ कराएंगे। बहुत सारे लोग दुबई जाकर इवेंट करते हैं। तो आपको अगर लगता है कि आयुर्वेद में पढ़ाई वढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता, तो आप यहाँ भी जा सकते हैं और इवेंट मैनेजमेंट। लेकिन मेरा एक एडवाइस है एल्डरली, कोई भी इवेंट करें वो एक पर्पजफुल होनी चाहिए और उसका कोई आउटकम होना चाहिए। केवल इवेंट के लिए इवेंट नहीं करनी चाहिए। इसमें भी आयुर्वेद की जरूरत नहीं है। ये सारे महानुभाव सभी लोग पहचानते होंगे। रमन सिंह जी हैं, छत्तीसगढ़ के 3 बार के मुख्यमंत्री। ये प्रमोद जी हैं, वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री। आप लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं, भाजपा के वाइस प्रेसिडेंट हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक विधायक रहे हैं। ये सब BMS हैं, सब आयुर्वेद के ग्रेजुएट्स हैं। पता नहीं क्लिनिक पे मन नहीं लगा या क्या हुआ, भगवान जाने। ये नीचे वाले हैं RK सिंह जी। ये पहले भाजपा से विधायक हुए, उसके बाद अपना दल से विधायक हुए और आजकल समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। तो जो आयुर्वेद का मूल मंत्र है ना कि सफलता में चाहिए चाहिए, यहाँ से मिले या वहाँ से मिले, ठीक है। पहचान गए? नाम नहीं पूछूंगा, हो सकता है बहुत लोगों को ना पता हो। आप हैं डॉक्टर विनीत सिंह। बनारस से BMS किया और महाराष्ट्र से MD किया, और पिताजी को बिना बताए एक्टर बन गए। इनके बारे में खूब जानना है तो लल्लन टॉप पे 1.5 घंटे का इनका इंटरव्यू है, जिसमें ये कहते हैं कि मैंने हरिद्वार से BMS। तो कुल मिलाकर मुझे आप लोगों ने सुना, समय दिया, विषय बहुत लंबा था और मैं 5 या 6 मिनट एक्सीड हुआ, उसके लिए मैं आयोजकों से क्षमा चाहूँगा। और मुझे यहाँ बुलाने के लिए मुझे अच्छा लगता है हमेशा। एंड आई ऑलवेज फील द फैमिली मेंबर ऑफ एमिल। ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं होता है।
थैंक यू। 6 मिनट एक्सीड, सॉरी फॉर दैट। थैंक यू सो मच। प्लीज आप हमारे साथ यही मंच पे रहें डॉक्टर चौधरी। पहले तो एक बार जोरदार तालियां। व्हाट एन अमेजिंग प्रेजेंटेशन। और मैं भी बहुत तन्मयता से इनकी प्रेजेंटेशन बैक स्टेज पे सुन रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा जब गोवा के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी का भी जिक्र आ गया। और सर बहुत लोगों ने, आपने एक्टर्स के भी जिक्र किए जो सब पहले आयुर्वेद कर चुके हैं, वैद्य रहे हैं और फिर फील्ड शिफ्ट कर गए। सर ज़्यादातर ऐसा तब होता है जब आयुर्वेद की प्रैक्टिस आप बहुत दिल से शुरू करें, लेकिन पहले 1 वर्ष में भी आप जाएं, अपने क्लिनिक पर बैठें, लेकिन पहले 1 वर्ष में भी कोई हॉट सी बंदी पेशेंट बन के ना पहुंचे। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा इंटरवीन कर रहा हूँ। ये स्लाइड्स में मेरे से पूछा गया कि ये जो अदरवाइज फील्ड के आप देते हैं एग्जाम्पल्स, तो क्या आयुर्वेद के लोगों को आयुर्वेद नहीं करना चाहिए? लेकिन आप उठाकर तो देखिए, आईएएस में सबसे ज़्यादा परसेंटेज इंजीनियर्स की है, उसके बाद में डॉक्टर्स की है। तो हम लोग क्यों नहीं जा सकते? एक बात। दूसरी बात, तो मुझे भी लगता है, रमेश बेदी मेरी कॉलेज के हैं, पूरे हाथी का स्केलेटन वहाँ पर रखा हुआ है। तो मैं भी जब कभी सोचता हूँ कि मेरा दूसरा शौक क्या है, तो हर एक का एक ना एक इनर स्ट्रेंथ होती है। दैट्स व्हाई मैंने वो एक कोटेशन दी। सो दिस वाज द रीजन, डोंट टेक इट अदरवाइज। आयुर्वेद से बढ़िया कुछ है नहीं। फैंटास्टिक रिसर्च एंड इट वाज अमेजिंग टू लिसन। लेट्स हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। एंड हमें सिर्फ ये अच्छा लगा सर, यू गेव अ वेरी रिफ्रेशिंग पर्सपेक्टिव एंड इट वाज रियली इंटरेस्टिंग। मैं निवेदन करूंगी द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ एमिल फार्मास्यूटिकल्स के शर्मा जी से कि वो मंच पर आए। आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर नीतिका कोहली टू प्लीज जॉइन हिम ऑन द स्टेज टू फेलिसिटेट डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी फॉर हिज सच इन्फॉर्म्ड प्रेजेंटेशन। Well, thank you, and thank you so much, Dr. Nitika. Thank you so much, Sharma ji. Thank you so much, Vaidya Chaudhary, sir. Thank you so much.